अब जो बच्चे इस चैनल में न्यू हैं या फिर हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल, इस वीडियो को बहुत टू द पॉइंट रखता हूँ। आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट ऑलमोस्ट 94% ऑफ नीट 2025 का पेपर। ठीक है, तो इफ़ यू हैव पेन और पेंसिल प्लीज़ इसको लिख लो, इसको रख लो अपने पास, दीवार पे चिपका दो और इस वीडियो को हो सके तो सेव कर लेना। पहली चीज़, हमारा एक चैलेंज चल रहा है 7 डेज़ का, हेल वीक चैलेंज उसका नाम है। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इज़ वेरी टफ, लेकिन उस चैलेंज में मैं जो चीज़ें कवर करा रहा हूँ वहीं से पेपर आएगा। ठीक है, सेकेंड चीज़, मैंने एक पेपर प्रिडिक्शन की टेस्ट सीरीज़ निकाली है सूर्य प्लस की, वहाँ से पेपर आएगा। लास्ट ईयर 712 मार्क्स का पेपर आया था। लास्ट ईयर हेल वीक चैलेंज से बच्चों का स्कोर 200-300 से 650 पार हुआ था। बट ये सब चीज़ें छोड़ो, मैं तुम्हें एग्जैक्टली कुछ पॉइंटर्स बताऊँगा एंड देख लो, नीट से पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इनको ढंग से लिख लेना। पहली चीज़, फिज़िक्स की एनसीईआरटी में ब्लू कलर के बॉक्सेस बने हुए, पॉइंट्स टू पॉन्डर टेबल्स बनी हुई है। इस साल पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो ट्रू एंड फॉल्स हो, चाहे वो 4 स्टेटमेंट दे रखे हो, तुम्हें बोला हो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है, या फिर लिखा हो स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू स्टेटमेंट बी इज़ फॉल्स, ऐसे करके कोई ना कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्लीज़ इसको याद रखो। कहाँ ढूंढोगे? फिजिक्स की एनसीईआरटी खोलो, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल बनी हुई है, छोटे छोटे ब्लू कलर के बॉक्सेस है, उसको करो। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, वहाँ से पेपर आएगा। सेकेंड चीज़, मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना ली है। ठीक है, वो टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं लास्ट 5 to 7 ईयर्स में, प्लीज़ उन टॉपिक्स को एक बार कवर कर लो। ठीक है, वहाँ से डेफिनेटली पेपर आएगा। कैसे कवर करोगे? टॉपिक की लिस्ट कहाँ से मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर मेरे ऐप का, हमने एक ऐप बनाया आपके लिए, वहाँ पे उसका लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको सब मिल जाएगा। सेकंड चीज़, हमारा एक दूसरा चैनल भी है, रोड टू एम्स, वहाँ पे इसके लेक्चर्स हम लोग आपके कवर करा रहे हैं। लेक्चर्स ज़्यादा बड़े नहीं है, 5 to 10 मिनट्स के, उन लेक्चर्स को देख लो। थर्ड चीज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं ना, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर एनसीईआरटी तुमने खोली होगी, उस एनसीईआरटी के अंदर कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं और उन कंपाउंड्स के नीचे उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, ये सब दे रखा है। वो वैल्यूज़ लर्न मत करो, लेकिन 2 कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन लर्न कर लो। ठीक है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ये रिलेशन पे क्वेश्चन इस साल डेफिनेटली उठेगा। ठीक है, अभी तक इतनी चीज़ें बताई, लिख रहे हो ना इसको, मैं बता रहा हूँ यहाँ से पेपर डेफिनेटली उठेगा। नेक्स्ट चीज़, फिज़िक्स की एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 11-12 दोनों कंबाइन कर दोगे 300 के आसपास ही हैं। प्लीज़ उनको अच्छे से फॉलो करो, वहाँ से पेपर आएगा। वहाँ से कम से कम 3 क्वेश्चन उठेंगे फिज़िक्स की एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल से, विदाउट वैल्यू चेंज करें। वैल्यू भी चेंज नहीं होगी उन क्वेश्चंस की, तो उनको अच्छे से करो। नेक्स्ट चीज़, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, तो इनऑर्गेनिक में तो मैं बताता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बोल्ड और हाईलाइटेड कीवर्ड्स है ना, तुम एनसीईआरटी खोलो, कोई भी रैंडम पेज खोलो, वहाँ कोई ना कोई वर्ड, कीवर्ड हाईलाइट करके लिखा है, बोल्ड करके लिखा है, उस पूरे लाइन को पढ़ लो, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक। वो एक एक्सेप्शन है और वहाँ से पेपर आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं और आगे चलते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक एनालिसिस किया एक्चुअली में, लास्ट ईयर री नीट का पेपर एंड नीट 2024 का पेपर। नीट 2024 के पेपर में 73, कितना 73% ऑफ क्वेश्चंस इन बायो कहाँ से आए मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताऊंगा। एंड री नीट में 78% ऑफ क्वेश्चंस इन बायो कहाँ से आए मैं तुम्हें बताऊंगा। कितनी बड़ी बात है, तुम समझ रहे हो? तुम समझ पा रहे हो कितनी बड़ी बात है? 73% ऑफ क्वेश्चंस इन नीट एंड 78% ऑफ क्वेश्चंस इन री नीट एग्जाम 2024 बायो कहाँ से आया? बायो के एनसीईआरटी में 4 जगह से, एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। तो इन 4 चीज़ों को कवर करने के लिए मैंने एक न्यू चीज़ निकाली जिसका मैंने नाम रखा फ्लिप थ्रू। तुम क्या करो, बायो के एनसीईआरटी खोलो, पूरा चैप्टर मत पढ़ो, सिर्फ 4 चीज़ें कवर करो। कौन सी? एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। ठीक है, अब इसके अलावा तुम्हें क्या करना है, जेई मेन से 2 क्वेश्चंस एज इट इज़ आएंगे। वो 2 क्वेश्चन जेई मेंस के कहाँ से उठाए गए एनसीईआरटी में, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। पहली चीज़, फिजिक्स की एनसीईआरटी की समरी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उठाया होगा, वो वहाँ से आएगा। सेकंड चीज़, समरी के नीचे डायमेंशन टेबल दे रखी है, वहाँ से डायमेंशन का क्वेश्चन आएगा, और पॉइंट्स टू पॉन्डर तो मैंने बता दिया। अब ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी, तुम्हें समझ आ गया भैया ठीक है यहाँ से पेपर आएगा, लेकिन इसको सिस्टमैटिक तरीके से कवर कैसे करें। ये क्वेश्चन तो उठ रहा होगा ना कि भैया आपने 10 चीज़ें गिना दी, लेकिन इसे कवर कैसे करूं, पहले क्या करूं, कहाँ से करूं, कैसे करूं। तो इसलिए हमने क्या किया, 7 डेज़ का हेल वीक चैलेंज निकाला है।
ठीक है, नाम है बस हेल्विक चैलेंज क्योंकि बहुत टफ है, अपने आप को पुश करने के लिए निकाला है, बट 7 डेज डेली 7 टारगेट्स तुम उसको फॉलो करो। उसमें सारा एनसीईआरटी की ये चीज़ें कवर कराई हैं, पेपर प्रेडिक्शन वाली चीज़ें कवर कराई, सब कुछ हमने अच्छे से कवर करा है। तुम उस चैलेंज को कवर कर लोगे ना, पेपर में 94% वहीं से आएगा। नीट 2024 का 94% ऑफ पेपर वहीं से आएगा। पेपर हो जाने के बाद नीट 2025 का पेपर हो जाने के बाद तुम पेपर उठाना और तुम हेल्विक चैलेंज उठाना और तुम देखना कितना पेपर यहाँ से आया, ठीक है। तो प्लीज़ जो चीज़ें मैंने बोली इसको ढंग से करो। दोबारा बोल देता हूँ, बायो के एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू करो, एग्जाम्पल टेबल डायग्राम समरी। फिजिक्स की एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट मत करो, समरी करो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स असर्शन रीजन वहाँ से उठेगा। पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल करो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उठेगा। डायमेंशंस की टेबल करो जो समरी के नीचे दे रखी है। सारे सॉल्व एग्जाम्पल इंडेक्स क्वेश्चन करो, विदाउट वैल्यू चेंज करे आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी नेम रिएक्शंस करो। इस बार डायरेक्ट नेम रिएक्शन का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 3-4 नेम रिएक्शंस मिला के स्ट्रक्चर ए बना, फिर बी बना, फिर सी बना, फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ऐसे करके चेन वाले क्वेश्चन आएंगे। दूसरी चीज़, जितने कंपाउंड बन रखे हैं उनके IUPAC नेम पता होने चाहिए और उनके नीचे अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं उनकी वैल्यूज़ लर्न नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके बीच में क्या रिलेशन है वो लर्न होना चाहिए। अगर तुम बैक एक्सरसाइज कर सको तो डेफिनेटली ट्राई करना ऑर्गेनिक की, उससे अच्छे खासे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, ठीक है। सारे सॉल्ड एग्जाम्पल केमिस्ट्री में भी करने हैं, इनऑर्गेनिक में बोल्ड से जो लिखा हुआ है वो अच्छे से करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में सारे फार्मूला ढंग से देखो। अब तुम्हें नहीं समझ आ रहा कौन सा चैप्टर पहले करूँ, कौन सा बाद में करूँ, कौन सा टॉपिक करूँ नहीं करूँ, तो मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाई फिजिक्स और केमिस्ट्री की, 150+ पेपर वहीं से आएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज़ दी है जो पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज़ है, उसके एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो, सेम और सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ माई पेपर प्रेडिक्शन, 94% नीट 2025 का पेपर यहीं से आएगा। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। बहुत छोटी रखी मैंने वीडियो, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं किया है। हेल्विक चैलेंज का नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा मैं लिंक, जाओ उसको फॉलो करो, फ्री में सब कुछ है। थैंक यू।